हेलो टू ऑल। क्लास 12th हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और लास्ट क्लास में हमने किया था कि जब भी किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और बाय द हेल्प ऑफ लेंज़ेस लॉ वी सेड दैट माइनस डी फाई बी बाय dt, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा था? जो भी कॉज होगा इंड्यूस करंट का, कॉज को हमेशा क्या किया जाएगा? अपोज किया जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, मान लीजिए हमारे पास ये अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हम अब की बार क्या कर रहे हैं, ये लीजिए, ये बाहर से हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है, कंडक्टर है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जा रहे हैं। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे तब क्या होगा हमारे पास कि व्हेनेवर वी विल टेक दिस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, देन इससे जुड़ा हुआ अपवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना क्या है? इसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा होने का रीजन। जब इसके अंदर अपवर्ड इंक्रीज होगा तो उसको डिक्रीज करना, अपोज किया जाएगा। अपोज कैसे करेंगे? उसको डिक्रीज करो। डिक्रीज कैसे करेंगे अपवर्ड को? कि डाउनवर्ड पैदा कीजिए, है ना, डाउनवर्ड इंड्यूस कीजिए। तो जैसे ही अंदर जाएगा डाउनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, अंगूठा नीचे होना चाहिए, उंगलियां ऐसे होनी चाहिए। किस डायरेक्शन में होगा हमारे पास? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड से बाहर करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, ठीक है, क्लियर। चलिए, मान लीजिए हमारे पास ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा है। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना दिया हमने। कौन सा रेक्टेंगुलर फ्रेम? इस टाइप का, जिसकी साइड है ए बी सी डी। ये है इसकी लेंथ एल और ये है इसकी ब्रेड्थ बी। ठीक है, लेट वी हैव ए rectangular frame ABCD in downward perpendicular magnetic field। तो ABCD डाउनवर्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया है। द साइड, ये ए बी साइड को मूव कर सकते हैं, दाएं बाएं दाएं बाएं, इट इज मूवेबल, ओनली दिस। ए बी इज फ्री टू मूव। ठीक है, हम इस ए बी को मूव करके यहां ले आए हैं ए डैश बी डैश पर। कितना डिस्टेंस दूर? एक्स डिस्टेंस दूर ले आए भाई। ठीक है, क्लियर। लेट AB is moved to A dash B dash by a distance x। अब देखिए, इसका एरिया चेंज हो गया। एरिया चेंज हो गया ना, एरिया चेंज हो गया तो इसके अंदर से क्रॉस होने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की नंबर्स बढ़ गए। नंबर बढ़ गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? देन फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया कितना चेंज हो गया? बी एरिया चेंज हो गया, लेंथ ए इंटू में ब्रेड्थ एक्स, ए इंटू में एक्स, बी ए एक्स, इतना एरिया चेंज हो गया।
ठीक है, क्लियर, बोलिए। सॉरी ए नहीं, लेंथ है, एल, लेंथ एल, एल तो लेंथ हो गई और ये कितना हो गया, विड्थ एक्स हो गई, बी एल एक्स। कितना एरिया चेंज हो गया हमारा, बी एल एक्स बाय लेंथ इज लो, E इज इक्वल टू डी फाई बी बाय डी टी। न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया हमने, न्यूमेरिकली, ठीक है, नेगेटिव हटा दिया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन बताता है। देन E इज इक्वल टू डी बाय डी टी इंटू में फाई की वैल्यू ये रही बी एल एक्स, क्लियर। तो ये आ गया बी एल इंटू में डी एक्स बाय डी टी, डिस्टेंस इसे ए डैश, ए बी से ए डैश बी डैश तक हमारी कॉइल साइड गई है, तो डिस्टेंस कितना है एक्स, कितना डिस्टेंस गई एक्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, E इज इक्वल टू बी एल वी इज इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। फॉर करंट, करंट निकालना हो, लेट R इज द रेजिस्टेंस, मान लीजिए इस ए बी का रेजिस्टेंस कितना है, R है, इस ए बी का रेजिस्टेंस कितना है, R, तो करंट I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू BLV बाय R, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या, मोशनल EMF। तो हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इस रेक्टेंगुलर फ्रेम की बजाय अब सिर्फ एक कंडक्टर पे आ गए। ये आपके पास कंडक्टर है, ये रहा, जिसकी लेंथ कितनी है L, और ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, किस वेलोसिटी से, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसमें इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा, BLV, कितना हो जाएगा, BLV। अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, किसके फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में, EMF इन वेक्टर फॉर्म, ई क्या हो जाएगा, EMF को कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में होगा हमारे पास E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L, ठीक है, क्योंकि तीनों इसमें क्या आ गया आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी आ गई, तो V क्रॉस B डॉट L, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज कॉल्ड मोशनल EMF। अब मान लीजिए हमारे पास एक और केस है मोशनल EMF का, इफ अगर ऐसा हो रहा हो, इफ यदि इफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L fixed at one end is rotating in magnetic field। मान लीजिए कंडक्टर ये है आपके पास, ये फिक्स है आपके पास इस एंड पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये इस तरह से क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, क्लियर है। और कंडक्टर की लेंथ कितनी है, मान लीजिए आप है कंडक्टर की लेंथ L, ठीक है, क्लियर। देन स्मॉल इंड्यूस्ड EMF या DE इन स्मॉल लेंथ DL, इसकी छोटी सी लेंथ हमने कंसिडर कर ली, उसमें छोटा सा EMF इंड्यूस होगा, DE इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, BLV, B तो ठीक है, V ठीक है, L की जगह क्या आ जाएगा, DL, BV DL। अब जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूमती है, ठीक है,
सेंटर O गोल गोल घूम रही है, तो गोल गोल घूमते हुए उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, होती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, लेंथ कितनी है L, तो लीनियर वेलोसिटी V इज इक्वल टू R ओमेगा रिलेशन होता है। रेडियस, रेडियस की जगह हमारे पास लेंथ है, तो V की जगह हम क्या लिख देंगे L ओमेगा। देन DE इज इक्वल टू B इंटू में L ओमेगा DL हो गया। TE इज इक्वल टू, इसको लिख दिया B ओमेगा DL फॉर कंप्लीट वैल्यू ऑफ EMF, कंप्लीट वैल्यू ऑफ EMF आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन DE इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B ओमेगा DL 0 से L, यहां सेंटर से पूरी लेंथ तक। तो क्या आ जाएगा, DE का इंटीग्रेशन E इज इक्वल टू B, सॉरी L लिखना रह गया, B ओमेगा, L का इंटीग्रेशन L स्क्वायर बाय 2 0 से L, तो E की वैल्यू आ गई 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। दिस इज द इंड्यूस्ड EMF इन ए कंडक्टर फिक्स्ड एट सेंटर रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास ये है मोशनल EMF, मोशन की वजह से जो EMF प्रोड्यूस होता है। आल्सो वन मोर थिंग हम कर सकते हैं, आल्सो एज मोशनल EMF BLV, करंट I इज इक्वल टू BLV बाय R। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड, पावर होता है I स्क्वायर R, तो ये आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू में R, कैंसिल हो गया R से R, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। फोर्स कितना लगेगा, बिल BIL, बिल 90, एंगल 90 ले लिया मैंने। एंगल 90 क्यों ले लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर है, तो BIL। क्या रखोगे आप फोर्स की वैल्यू, B की जगह B, I की जगह ये रहा BLV बाय R इंटू में L, तो ये आ जाएगा फोर्स B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। इतना फोर्स लगेगा हमारे पास। ठीक है, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर V बाय R। तो दिस इज द मोशनल EMF। नाउ द नेक्स्ट थिंग which we will do now is self induction। self इंडक्शन, ये क्या है, मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, ये रही कॉइल, एक यहां मैंने लगा दिया बटन की, और ये लगा दी मैंने बैटरी। ठीक है, V वोल्ट की, कॉइल को नाम दे दिया AB। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या होता है। एज की K इज ऑन एट वंस, एकदम से हम की K को ऑन करते हैं, करंट विल स्टार्ट टू इंक्रीज इन कॉइल फ्रॉम A टू B। जैसे ही की K को ऑन किया, इस कॉइल में A से B की तरफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही कॉइल में से करंट फ्लो हुआ, तार तार नहीं रही, मैग्नेट बन गई, ये भी मैग्नेट बन गई, ये मैग्नेट बन गई, तो इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही फैराडे ने क्या कहा था, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा ना, इंड्यूस्ड करंट पैदा। लेंज ने एक लाइन और उसमें जोड़ी कि जिस डायरेक्शन, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है ना, वो ऐसी होगी जो कॉज को अपोज करेगी। कॉज यानी कारण, कारण आपको सबको पता है, कारण एक ही होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने की को ऑन किया और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गया। यानी कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का असली रीजन क्या है, करंट का A से B की तरफ इंक्रीज होना। ठीक है,
अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही इसमें इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा, ओपोज करेगा कॉज को। कॉज है ए से बी की तरफ करंट का इस तरफ बढ़ना, इसको ओपोज कैसे करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करके। तो इसमें एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा, आई, इंड्यूस करंट को हमने आई लिख दिया। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल changes, hence by Faraday law induced current will be in coil due to Lenz's law. The direction of induced current will be from B to A. अब A to B करंट चल रहा था हमारा, इसके ऑपोजिट में करंट इंड्यूस हो गया B to A, यानी जो A से B तक पीक वैल्यू करंट की, मान लीजिए 10 एम्पियर फ्लो होना था, वो 1 सेकंड में फ्लो हो जाता फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इसको ओपोज करने वाला करंट पैदा हो गया, तो वो 1 सेकंड के बजाय क्या होगा, 1.2 सेकंड में पीक वैल्यू पर पहुंचेगा, मैक्सिमम वैल्यू पर। क्यों? क्योंकि उसको पोजीशन मिली है, एक एक्स्ट्रा ओपोजिशन मिली है ना। हेंस द करंट विल डिलेड, लेट हो गया, इन रीचिंग its peak value। क्लियर हो गया यहां तक? बोलिए। फर्स्ट पॉइंट हमें ये समझ में आया है कि जैसे कि के ऑन किया, इसमें ए से बी तक करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ, करंट इंक्रीज होगा तो तार तार नई मैग्नेट बन गई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कॉज को अपोज करेगी, कॉज क्या है, ए से बी की तरफ करंट बढ़ना, इसको अपोज करेगी इस तरफ करना। ठीक है। Second case, when after some time current in coil become constant, करंट क्या हो गया, डिले तो हो गया लेकिन धीरे धीरे पीक वैल्यू पर पहुंचेगा, कांस्टेंट हो गया, सो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट। अब क्या हो गया, नाउ इंड्यूस करंट 0, वेरी गुड, इंड्यूस करंट 0। थर्ड केस, व्हेन की के ऑफ एट वंस, एकदम से हमने की के को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। चलिए देखते हैं, यही कॉइल थी हमारी की के, इसको ऑफ कर दिया हमने। इसको ऑफ करते ही करंट बी से ए डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा करंट? क्योंकि ऑफ हो गई, पॉजिटिव से करंट चलेगा, नेगेटिव से। अब फिर से ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज हो गई। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही इंड्यूस करंट पैदा हो गया, कारण को अपोज किया, पहले बी से ए डिक्रीज हो रहा था तो इसको अपोज किया। अब ये मिनिमम वैल्यू 0 तक जाने में लेट हो जाएगा, पहले मैक्सिमम तक जाने में लेट हुआ, अब 0 तक जाने में हुआ। Again, phi B linked to coil changes. Hence, the decrease in current in coil from B to A will be opposed by, कौन ओपोज करेगा, इंड्यूस करंट, फ्रॉम A to B. Now current will again delay
in reaching to its minimum value, to its minimum value। तो पहले केस में करंट जब इंक्रीज हो रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, क्या हुआ, करंट को मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में डिले हो गया। जब करंट कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया कॉइल से जुड़ा हुआ, फिर क्या हो गया, इंड्यूस करंट जीरो हो गया। जैसे ही के को ऑफ किया तो इसमें से करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें इंड्यूस करंट पैदा हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या हुआ है, सेल्फ का मतलब खुद में और इंडक्शन का मतलब पैदा होना। यानी एक ये क्वाइल की ऐसी प्रॉपर्टी है, एक क्वाइल की, कि इसके अंदर ही करंट इंड्यूस होता है। कब, जब इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाइल इन विच करंट इज इंड्यूस इन द क्वाइल। क्वाइल में करंट इंड्यूस होता है कब, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द क्वाइल चेंजेस। क्वाइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। क्वाइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स एक ही केस में चेंज होगा, इससे जुड़ा हुआ करंट चेंज हो। क्लियर है? तो इसके अंदर ही करंट पैदा हुआ है, खुद के करंट फ्लो की वजह से ही। हमने इसके अंदर करंट फ्लो किया तो इसके अंदर ही करंट पैदा हो गया, इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए इतना कीजिए।